BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई-रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही हृदय परिवर्तन भी होना शुरू हो चुका है और इसका सबसे बड़ा परिणाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान से लगाया जा रहा है। जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती के लहजे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो आज 2 दिनों से मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आप देश के प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया कि मैं अभी किसी पद का उम्मीदवार नहीं हूं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग 2014 में आए थे वो लोग 2024 के बारे में सोचें। ये एक बड़ा सवाल कल से मीडिया में घूम रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह भी उठता है कि नीतीश कुमार ने आखिर किस सोच या फिर किस रणनीति के तहत इतना बड़ा उन्होंने अपना बयान दिया। अब आप इस बयान के पीछे की वो कहानी समझिए। स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आज इस बात को समझना लगभग पूरा देश चाहता है कि जो देश के जिस तरीके से आज सियासी हालात बने हुए हैं उसमें बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराना असंभव सा दिख रहा है। लेकिन इस असंभव सा किला को ढाने के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक छोटा सा बयान आता है, आखिर इस बयान के पीछे ऐसा कारण क्या हो सकता है। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से बयान नीतीश कुमार ने दिया है, इस बयान के पीछे जो राजनीतिक पंडितों का आकलन है उसमें लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। चूंकि नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं और यही वजह है कि बिहार के राजनीति में सत्ता चाहे जिसके पास रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। हम आपको ले चलते हैं 2000 के उस सन में जो पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2001 में शपथ लिए थे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल एक छत्र बिहार पे जो अपना राज कर रही थी, जिसे माई समीकरण कहा जाता था, उस माई समीकरण के आधार पे लगभग 17 से 18 साल तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की थी, गरीबों की बात करके, और जिस तरह से बिहार के पिछड़ेपन का उन्होंने हवाला दिया था, उससे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के उनके प्रति ज़्यादा आस्था थी। और यही वजह था कि लगातार कई टर्म लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे। हालांकि संघर्ष कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार के उस संघर्ष की सफलता उन्हें 2001 में मिली, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। लेकिन उसके बाद जब उनको इस बात का मंत्रणा करने का मौका मिला कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हो सकता है कि हम इस पे स्थापित हो जाए, फिर उन्होंने एनालिसिस किया और देखा कि जिस माई समीकरण पे राजद टिका हुआ था उसका जो आधार था उस MY में, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो मुस्लिम समीकरण था। और मुस्लिम समीकरण में जो पिछला पसमानदा मुस्लिम था उसको उन्होंने बहुत बारीकी से स्टडी किया। और उसके बाद जो उस वक्त के पत्रकार थे अली अनवर, चूंकि बाद में राज्यसभा के सदस्य बने, अली अनवर से उनसे बातचीत हुई और उसके बाद इस संगठन पे उन्होंने समझने का एक बहुत लंबा समय दिया। और जिसका नतीजा हुआ कि 2005 में अली अनवर और नीतीश कुमार की एक बेहतरीन जोड़ी ने बिहार के राजनीतिक परिवर्तन को स्थापित करने में जो कामयाबी हासिल की, जिसका नतीजा है कि आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पे काबिज हैं। अब इस बारीकी को समझने के बाद आप ये बात समझ सकते हैं कि अब अली अनवर साहब की बातें क्यों हो रही है। तो सवाल एक ये उठता है कि जिस अली अनवर ने पासमानदा समाज को जागृत किया, हालांकि अली अनवर साहब को कहा जाता है कि वो पासमानदा शब्द के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने पासमानदा यानी जो मुस्लिम पिछले समाज के लोग हैं उस पर उन्होंने बहुत बड़ा स्टडी किया है, कई किताबें भी उन्होंने लिखा है। और जिसका नतीजा है कि उनका एक बड़ा संगठन था पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से, जिसका काम आज भी जारी रहता है। हालांकि
हालांकि इसके बारे में अब लोग ज़्यादा जानकारी इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि अभी हाल ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एक हैदराबाद में अधिवेशन हुआ था और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पसमानदा समाज के बारे में अपने संगठन से कहा कि इन लोगों के बारे में विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, और जिसका नतीजा है कि पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने के लिए बीजेपी तैयारी भी कर रही है। उसमें फिर से अली अनवर एक बार सुर्खियों में आए हैं, जिसका नतीजा है कि इस बार जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सूत्र ये बता रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार अली अनवर साहब के ऊपर डोरे डालना शुरू कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो जिस बयान को दे रहे हैं, खास करके नरेंद्र मोदी को लेकर के कि वो 2024 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो जाहिर है कि जिस पसमानदा तबके को, जिस पसमानदा समाज को भारतीय जनता पार्टी जो है कि मान रही है, तो उससे नीतीश कुमार कैसे इनकार कर सकते हैं, जबकि यही पसमानदा समाज कहीं ना कहीं 2005 में उनको सत्ता दिलाने और खास करके बिहार में उनको मजबूती करने में एक बड़ा योगदान दिया था, जिसके सबसे बड़े नायक अली अनवर कहे जाते हैं। तो इस हालात में अगर देखा जाए, अगर नीतीश कुमार पूरे देश में कैंपेनिंग कर रहे हैं, विपक्ष का चेहरा भी बन रहे हैं नीतीश कुमार, तो उसमें कहीं ना कहीं हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों को और हर पार्टी के लोगों को उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल होगा वो इस पूरे देश के पिछड़े समाज का होगा, जो खास करके मुस्लिम समाज में पसमानदा कहे जाते हैं, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया, तो उसे नीतीश कुमार जैसे चाणक्य आदमी उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। सवाल एक ये भी बड़ा उठता है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का निर्माण अली अनवर ने किया और उसको आज तक निरंतर वो चला रहे हैं, एक समाज को एकजुट करने में उनका एक अहम रोल रहा है। आज भी वो बड़े बड़े जनसभा को करते हैं, खास करके पसमानदा की जी जो उसके हालात हैं उस पर स्टडी भी करते हैं, उन लोगों से बात भी करते हैं। जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता का माहौल है, इस माहौल में अगर बिहार मिसाल कायम कर रहा है, इस मिशन में नीतीश कुमार शायद कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं अली अनवर को। सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द नीतीश कुमार अली अनवर से मिल भी सकते हैं और उन्हें पार्टी में आने का अपना निमंत्रण भी दे सकते हैं। अब ये देखना है कि अली अनवर इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। इसलिए क्योंकि अली अनवर ने 12 साल की अपनी राज्यसभा को सदस्यता में एक झटके में उन्होंने तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन हुई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह गलत फैसला लिया है। हालांकि कल का जिस तरीके से अली अनवर साहब का जो बयान आ रहा है, उन्होंने आज जो बात कही, जो बात उनका अभी मीडिया में चल रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने जिस गलती को किया अब वो स्वीकार कर लिए हैं। इसका मतलब है कि उनकी परिवर्तन हो रही है। आने वाले समय में अगर 2005 का जो प्लेटफॉर्म था, जिसे पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से अली अनवर ने चलाया, और उस प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक स्थापित होकर के बिहार में एक मजबूत आधार दिए, अगर उस मजबूती आधार को पूरे देश में ले जाकर के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा अगर नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, तो उसमें अली अनवर की भूमिका काफ़ी अहम होगी, जैसा कि सूत्र बताते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। आप बने रहिए YES24 न्यूज़ के साथ। हर उस खबर के लिए, हर उस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।